Good morning students, 12th class, chapter number 9, chapter name is financial management and today's topic is capital structure. क्या होता है capital structure? Capital structure means proportion of debt and equity. Debt और equity का जो proportion होता है उसे कहते हैं capital structure. Capital structure का फॉर्मूला है debt upon equity. और डेप्ट को हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी डेप्ट का ही नाम है। अपॉन इक्विटी, इक्विटी किसे कहते हैं? इक्विटी कहते हैं शेयर होल्डर फंड, जो शेयर होल्डर है उनका फंड, और दूसरा इसे नेट वर्थ भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि डेप्ट में क्या क्या चीज़ आती हैं या लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट में आते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट उन्हें कहते हैं जिनका पेमेंट 1 साल से ज़्यादा टाइम में करना होता है, मोर देन 1 ईयर, उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म डेप्ट में आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिवेंचर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर हम लोन लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या मोर्गेज लोन, किसी एसेट्स को रखकर लोन लेना उसे कहते हैं मोर्टगेज लोन। तो ये आपके डेप्ट में आते हैं। और पब्लिक डिपॉजिट, उसके बाद है शेयर होल्डर फंड और इक्विटी और नेटवर्थ। इसमें क्या आता है? इसमें आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 2 तरह की कैपिटल आती है, इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स ओनरशिप कैपिटल, और दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसे कहते हैं जिनका प्रेफरेंशियल राइट होता है एज टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर, कि इक्विटी शेयर होल्डर से पहले जो पेमेंट करना होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का करना होगा। तो 2 चीज में इन्हें प्रेफरेंस रहता है, एक तो प्रेफरेंशियल राइट टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल के डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड देना होगा। नंबर 2, इन्हें कैपिटल भी पहले ही दी जाएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर से पहले, और बाद में किसका पेमेंट किया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर का। क्यों किया जाएगा? क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं, तो उन्हें सबसे लास्ट में पेमेंट किया जाता है, जो भी सबसे लास्ट में सरप्लस बच जाता है। इसके बाद आता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाद दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी आते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या पॉइंट है? जैसे हम कह सकते हैं जनरल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, या अगर हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये सब आते हैं हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद है आपका डेप्ट। डेप्ट में बता चुका आपको, तो शेयर होल्डर, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट्स हो गए आपके। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या पॉइंट आए मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, शेयर्स कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व, ये सब हो चुका। अब किस तरह की सिक्योरिटी बेस्ट होती है, कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होता है फर्म के लिए, ये डिफाइन करना डिफिकल्ट है, मुश्किल है, इसकी डेफिनेशन देना बहुत टफ है। लेकिन फिर भी कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल का प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, कि जो हमारा इक्विटी शेयर का प्राइस है वो ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमम होनी चाहिए। वेल्थ मीन्स जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका पैसा अधिकतम होना चाहिए। तो उसका हमें प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर का जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो मैक्सिमम हो सकता है। दूसरी चीज, डेप्ट और इक्विटी डिफर है कॉस्ट में और रिस्क में। डेप्ट लेस कॉस्ट, इसमें कम कॉस्ट लगती है, लेकिन ये रिस्की ज्यादा है। लेस कॉस्ट से मतलब है कि इसमें खर्चा कम होता है, लेकिन ये रिस्की ज्यादा है। रिस्की ज्यादा ये इसलिए है क्योंकि जब हम डेप्ट लेते हैं, जब हम पैसा उधार लेते हैं, तो हमें रेगुलरली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये कानूनी प्रक्रिया है कि हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। और यदि हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, किसी ईयर मान लीजिए हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया क्योंकि भाई हमें लॉस हो गया इसलिए हम इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए,
तो जो सिक्योरिटी होल्डर हैं वो हमारी प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकते हैं, यानी हमें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट करनी पड़ सकती है, हमें वो भी बेचनी पड़ सकती है और हमारी कंपनी वाइंड अप हो सकती है, खत्म हो सकती है, ये इसमें कंडीशन रहती है। लेकिन इक्विटी सिक्योरिटी मोर कॉस्ट, इसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है, खर्चा ज़्यादा होता है, ये महंगी है, कॉस्टली है, लेकिन ये लेस रिस्की है। अब लेस रिस्की क्यों है? लेस रिस्की इसलिए है क्योंकि हमें यहां पर किसी का पेमेंट नहीं करना पड़ता है इक्विटी शेयर्स में। अगर मान लीजिए हमें लॉस होता है तो प्रॉफिट होने के केस में तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही। डिविडेंड किसे कहते हैं? प्रॉफिट में जो हिस्सा दिया जाता है उसे डिविडेंड कहते हैं। तो प्रॉफिट में तो डिविडेंड भी दिया जाएगा, कैपिटल भी दी जाएगी, जो बचेगी लास्ट में वो इक्विटी शेयर होल्डर में बांटी जाएगी। लेकिन यदि अगर हमें लॉस होता है तो हमें किसी का पैसा लौटाना नहीं है, हमें किसी का पैसा वापस नहीं करना है, इसलिए ये क्या है, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, हमें कोई डिविडेंड पे नहीं करना पड़ता इक्विटी शेयर होल्डर को, चाहे कंपनी लॉस में ही क्यों नहीं हो। तो ये नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल लेता हूं मैं और वहां पर समझाता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा है ओनर ऑफ कंपनी गेन और अर्निंग पर शेयर। ओनर, जो ओनर है कंपनी का, वो गेन करेगा या उसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा। कब ज़्यादा होगा उसका अर्निंग पर शेयर? जब डेप्ट इन्वॉल्व होगा, मीन्स जब डेप्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। अगर डेप्ट इन्वॉल्व नहीं है तो अर्निंग पर शेयर कम होगा, और जितना डेप्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होगा मीन्स जितना पैसा हम ज़्यादा उधार लेंगे उतना ही हमारी अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा होगी। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें 3 सिचुएशन है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में आपको अर्निंग पर शेयर फाइंड करना है कि अर्निंग पर शेयर किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा होगा। पहला सिचुएशन है टोटल कैपिटल 50 लाख है और इक्विटी कैपिटल दिया है 50 लाख, 5 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपये का एक है, तो 50 लाख हो गए। डेप्ट यहाँ पे नील है, कोई डेप्ट नहीं लिया गया। टैक्स रेट 30% है। अर्निंग पर शेयर यानी जो EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मीन्स EBIT, जिसे PBIT भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 7 लाख है। ऐसी सिचुएशन सेकंड में टोटल कैपिटल सेम है, इक्विटी कैपिटल 40 लाख है, यानी इसमें 40 लाख इक्विटी कैपिटल है जो कि 4 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक है, और डेप्ट यहाँ पे 10 लाख है। टैक्स रेट सेम 30% है और इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे वो 10% है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मीन्स EBIT 7 लाख है। और थर्ड केस में टोटल कैपिटल सेम 50 लाख, इक्विटी कैपिटल यहाँ पे 30 लाख है, यानी 3 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है, डेप्ट यहाँ पे 20 लाख है और बढ़ गया 10 लाख। टैक्स रेट 30% सेम, इंटरेस्ट 10% है, और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मीन्स EBIT 7 लाख है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर सिचुएशन फर्स्ट, सिचुएशन सेकंड, सिचुएशन थर्ड, और ऊपर लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले लिखा जाता है स्टूडेंट्स EBIT और PBIT, जो कि 7 लाख 7 लाख 7 लाख तीनों सिचुएशन में सेम है। इंटरेस्ट, पहले केस में इंटरेस्ट नहीं आएगा, रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे कोई डेप्ट नहीं है इसलिए नहीं आएगा। यहाँ पे जो डेप्ट है वो 10 लाख है और 10 लाख का जो इंटरेस्ट है वो 10% है, यानी कि 1 लाख, और यहाँ पर जो डेप्ट है वो 20 लाख है, 20 लाख का 10% 2 लाख होगा। तो माइनस करने के बाद आता है EBT, ये EBT आ गया यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कह सकते हैं। तो 7 लाख में से 1 लाख माइनस किया 6 लाख, 7 लाख में से 2 लाख माइनस किया 5 लाख, ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद टैक्स रेट सभी के लिए सेम है जो कि 30% है, और जो कैलकुलेट होगा 7 लाख इस वैल्यू पर, तो 7 लाख का 30% 210, 6 लाख का 30% 180, 5 लाख का 30% 150, और ये आ जाता है आपका माइनस करने के बाद 4,90,000, 4,20,000, 3,50,000, ये वैल्यूज आ जाती हैं। इसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में कितने, जैसे पहला केस आप देख रहे हैं तो वहाँ पर 50 लाख रुपए हैं और 10 रुपये का एक है, तो 5 लाख इक्विटी शेयर हो गए वहाँ पर। सेकंड केस में 40 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 रुपये का एक है, 4 लाख हो गए। थर्ड केस में इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख है, 10 रुपये के हिसाब से 3 लाख हो गए। अब आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर होने वाली अर्निंग आपको डिवाइड करना, जो EAT है इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये 0.98 पैसे आ जाएगा, ये 1.05 पैसे एंड 1.16 पर शेयर।
तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा डेप्ट होगा उतना अर्निंग पर शेयर सबसे बेस्ट होगा। तो इसे हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यहां पर फर्स्ट लिख दिया मैंने। सेकंड नंबर ये है, यहां पर डेप्ट कम है, यहां पर 20 लाख था डेप्ट, तो अर्निंग पर शेयर सबसे ज़्यादा है। यहां पर डेप्ट थोड़ा कम हुआ, मीन्स 10 लाख हुआ, तो ₹1.05 है, और यहां पर 98 पैसे यहां पे है ही नहीं। तो एक तरीके से थर्ड पोजीशन पे ये पहुंचता है। तो हेंस इट इज प्रूफ दैट, तो इससे प्रूफ होता है कि अगर हम ज़्यादा डेप्ट इन्वॉल्व करेंगे तो वो ओनर के लिए ज़्यादा बेटर है और वही कैपिटल स्ट्रक्चर ओनर सेलेक्ट करेगा। थैंक यू।